किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰਾਥਨ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ। MSP ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਰਣਨੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। MSP ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਰ SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ। MSP ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 113 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP। ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਕੇਂਦਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ। मुख्यमंत्री चन्नी का चुनावी मिशन जारी। थोड़ी देर च मोगा दे बदनी कलां पहुंचणगे CM। पार्टी वर्करां दी वड्डी रैली नूं करनगे संबोधन। पंजाब सिक्ख्या ते होर पखी सियासी जंग। अज CM दे हलके चमकौर साहिब दे स्कूलां दा दौरा करनगे सिसोदिया। CM ते सिक्ख्या मंत्री नूं पुछया अजे तक क्यों नहीं जारी कीती 250 स्कूलां दी सूची। कच्चे अध्यापकों ने सरकार खिलाफ खोलिया मोर्चा। खरड़ च CM की रिहाइश नेड़े टॉवर ते चढ़िया महिला अध्यापक रेगुलर करन दी कर रहे मंग। फतेहाबाद के पिंड धांगड़ च पुलिस ने विचाले रोकिया अंतिम संस्कार। बलदी चिता चो कड्डी कुड़ी दी लाश। पुलिस नूं ऑनर किलिंग दा शक, मामले दी जांच जारी। पुलवामा च सुरक्षा बलों की अतवादियों के नाल मुठभेड़। 2 दहशतगर्द ढेर। इलाके च चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च दाखिल हुई पटिशन। किसान अंदोलन ते विवादित टिप्पणियां नूं लैके कार्रवाई की मंग। कंगना दियां सोशल मीडिया पोस्ट ते निगरानी की भी मंग। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा सरकार की किसानों के नाल मीटिंग होएगी या नहीं होएगी, दर्ज पर्चियां नूं लैके रेड़का बरकरार है। इस ते वख-वख दावे किए जा रहे हैं। अज मीटिंग होनी सी, हरियाणा सरकार ने सद्दा दिता सी, लेकिन किसान आगूआं दा कहना सी कि उन्हां दे कोल कोई सद्दा नहीं आया। ते हुण किसान आगू गुरनाम चडूनी दा बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शर्त समेत मीटिंग के लिए बुलाया। शर्त रखी गई है कि मीटिंग तो पहला अंदोलन की समाप्ति होए, यानी कि घर वापसी होए। शर्त रखी गई है कि इस मीटिंग तो पहला ये दर्ज पर्चे रद्द होने तो पहला अंदोलन खत्म करो। गुरनाम चडूनी का यह दावा है। दूसरे पासे सरकार का कहना है कि किसानों ने आने तो इनकार कर दिता है। जानकारी मुताबिक अज हरियाणा सरकार ते किसानों की मीटिंग होनी सी। किसानों ते जो पर्चे दर्ज होए ने इस अंदोलन के दौरान उन्हां नूं रद्द करन नूं लैके चर्चा होनी सी, लेकिन हुणे मीटिंग फिलहाल नहीं हो रही। आने वाले दिनों दे विच हो सकती है, लेकिन गुरनाम चडूनी का दावा है कि सरकार ये शर्त रख रही है कि अंदोलन की समाप्ति होवे, अंदोलन की समाप्ति का ऐलान होवे, फिर मीटिंग होएगी। मीटिंग तो पहला इसका ऐलान करो। देर रात के होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया था कि कल 5 बजे जो है आप CM से मिल सकते हो, और उसके पहले अगर आप उठने की घोषणा करते हो तो आप 5 बजे मिल सकते हो। तो हमने इनकार कर दिया था कि पहले सरकार केस वापसी की बात करेगी, पहले सरकार बात करेगी, उसके बाद जो है हम उठने की या उसके बारे में सोचेंगे। और वो हमने इनकार कर दिया था। और उसके बाद कोई हरियाणा की तरफ, सरकार की तरफ से कोई मैसेज अभी तक हमारे पास नहीं। जो मुकदमे वापसी की बात है, जो मुआवजे की बात है, इसके बिना तो हम यहाँ से उठ के जा ही नहीं सकते। 48,000 लोगों पे हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं, और दूसरे स्टेटों में जैसे अब दिल्ली 26 जनवरी के मुकदमे दर्ज हैं, उनको तो सजा हो जाएगी अगर हम ऐसे उठ के चले गए। तो उनको तो बीच मझधार छोड़ के हम जा ही नहीं सकते। मृतकों को मुआवजा मिले और इनको जो है वो पूरे मुकदमे वापस हों। जो NRI भाई हैं उन पे जो ब्लैक लिस्ट में डाले गए हैं वो खोले। कईयों पे छापे मारे गए हैं, जैसे पंजाब के 6 आड़तियों पे छापे मारे गए। यानी जो लोग आंदोलन की हेल्प कर रहे थे
उनको जो प्रताड़ित किया गया है जहाँ जहाँ भी वो हैं, वो उनको वो सब वो अपनी वो वापस लें। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਦਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ कह रहे हैं कि शर्त रखी गई है कि ऐलान करो आंदोलन वापसी का, कि ये सच है? देखिए, मेरे को ये नहीं पता कि उनको क्या कोई इस प्रकार की बात आई है या नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा के अध्यक्ष तीनों ने ये बोला था कि हम इसको जो मुकदमे हैं जी, जो स्टेट के वर्सेस हैं, उनको हम वापस लेने के लिए विचार कर रहे हैं जी। ये एक बड़ा दिल दिखाते हुए आगे बात करी गई है, लेकिन मैं जो अभी आपके चैनल पे बयान सुन रहा था गुरनाम चड़ूनी का जी, वो तो साफ सुथरा ये दिखाता है कि वो उन सभी लोगों के साथ हैं जो देश के खिलाफ हैं, चाहे वो ब्लैक मार्केट करने वाले हैं या 26 जनवरी में जिस प्रकार का उद्दंड करा गया था वो हैं, या वो लोग हैं जो गुरपंत सिंह पन्नू के साथ के लोग हैं। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तो बड़ा दिल दिखाएगी, लेकिन हम देश के विरोध करने वाले हर इस व्यक्ति के लिए खड़े होंगे। रमन जी, सिद्धा साफ सारे किसान आगुआ ने यही कहा कि अंदोलन के दौरान जिन्ने भी परचे रद्द ਜਿਹੜੇ दर्ज होए है ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਠਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ है नहीं कि वो कुछ पर्चियां दे लिए मनणगे, क्या ਤੁਸੀਂ रख लो। आप एक काम करें, एक मिनट आप एक काम करें, आपका बहुत बड़ा एक चैनल नेटवर्क है जी। एक सवाल जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ उसके ऊपर आप अपने चैनल पे 2 दिन पोल करा लीजिए कि 2 दिन लोग उस पे अपनी हाँ या ना बताएं कि चलिए वाकई सारे मुकदमे वापस हो जाएं। क्या 26 जनवरी पे जो हुआ उसको अंजाम देने वालों के खिलाफ मुकदमे रद्द हो जाने चाहिए। चलो तुसी हरियाणा दी गल करो, हरियाणा च जेडे परचे दर्ज होए ने उन्हां नूं लैके मीटिंग होनी सी, हरियाणा च रद्द करोगे, सारे परचे रद्द करोगे? क्योंकि सब तो ज्यादा किसान आगू कह रहे हैं 48,000 परचे हरियाणा च ने। देखिए, हरियाणा में भी हम विचार कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि विचार कर रहे हैं इसके ऊपर। अब उसके साथ बैठने के बाद ही बात होगी ना, ये बिना बैठे ये तो वो काम कर रहे हैं कि हमको किसी ना किसी तरीके से जो ये आंदोलन कथित है इसके नाम पे कहीं ना कहीं हमारे को लड़ाई झगड़े कराने हैं, कहीं हमारे को लॉ एंड ऑर्डर खराब करना है। ये जो है ये इनका सोल मोटिव है। लेकिन रमन जी, किसान आगू तो यह भी कह रहे हैं कि साडे कोल लिखती कोई सदा नहीं आया हरियाणा सरकार दे वल्लों। दूसरा जिहड़ा वैसे चर्चा हो रही है, गुरनाम चड़ूनी कह रहे हैं कि शर्त रख रहे हैं, शर्त रख के मीटिंग कर रहे हैं। मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, 3 बड़े बयान मैंने आपको कोट करके बताए, एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक रूलिंग पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका, तीनों बयान में ये कहा गया कि हम इस विषय पे सोच रहे हैं। तो बात करने से तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन बात ना करने से एक माहौल खराब करा जा सकता है, जो कि इनका उद्देश्य है। देखो, 2 चीज़ां ने रमन जी, 2 चीज़ां ने, एक तो है कि विचार कर रहे हैं, दूसरा है कि असी रद्द कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਜੋ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਰੱਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ। देखिए, अगर सरकार ने नहीं रद्द करने होते या ऐसा विचार नहीं होता या मन नहीं होता सरकार का, तो ये बयान भी नहीं आता। फिर तो ऐलान ही हो सकता है रमन जी, फिर तो सीधा ऐलान हो सकता है। या तो आप बोल लीजिए या मेरे को बोलने दीजिए। जी जी बोलो। आपने अगर किसी से बात करनी है तो उसकी बात सुनेंगी भी सही ना। जी रमन जी तुझे बोलो।
गुरनाम चरूनी एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति हैं, जिनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब वो सिर्फ किसान नेता नहीं है। दूसरी चीज, अगर उनके पास मैसेज नहीं आया तो वो ये शर्त की बात कहां से करते हैं? दोनों तरफ थोड़ी चल पाएंगे आप जी। देश के अंदर देश का विरोध और देश को खराब करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं वो दोनों तरफ चल के बात करते हैं। आप सीधी बात बोलिए ना जो आपके। आप मेरे को ये बताइए, क्या आप ये इस चीज को एग्री होंगी कि देश के साथ अगर कोई गलत काम करता है तो आप उसके भी मुकदमे वापस लीजिए? चलो रमन जी जवाब भी ले लेने। प्रिंस वड़ैच साडे नाल जुड़े ने BKU चड़ूनी तो। वड़ैच जी पहले तो ये समझना चाहांगे, किसान आगू ये दावा भी कर रहे सी कि सानू कोई सद्दा नहीं आया हरियाणा सरकार दे वल्लों। हुण गुरनाम चड़ूनी कह रहे ने कि शर्त रख के बुलाया जा रहा है। पहले तो ये साफ होए कि सद्दा आया या नहीं आया। जी देखो, एवें दा कोई ऑफिशियल सद्दा असीं नहीं कह सकते कि कोई लैटर जारी करके किसी किसान संगठन नूं बुलाया गया होए। अनऑफिशियली मीडिया के माध्यम तो जरूर किया जा रहा है, पर जिथे तक कंडीशनल शर्तां लगा के गलबात की गल है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸ ਸੱਚ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਚੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो एक तरह की कंडीशनल सद्दा ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। और अधिकारिक तौर पे कोई ऑफिशियल लैटर ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत करो। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾत ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। रमन जी की कहना चाहोगे? वो कह रहे हैं ऑफिशियल सद्दा आवे पहला तो जे गलबात होनी। बोल रहा हूँ जी, मैंने आपको 3 बयान जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष, तीनों के बयान आपको बताए जी। तीनों के बयान ये कहते हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं। उसमें कहीं भी ये नहीं बोला कि आप बंद करें आंदोलन, आप नहीं करें, आप क्या करें। ये किसने इनको बोला कि पहले आंदोलन बंद करो फिर आओगे, फिर ये होगा, या आपको बुलाया गया बात करने के लिए? ये किसने बोला इनको? लेकिन लिखती सद्दा नहीं आया। वो एक गल तक कह ही रहे कि लिखती सद्दा तो आवे ना। जे मीटिंग रखी गई है 11 बजे तो उसका कोई लिखती सद्दा भी आएगा। मैडम लिखती सद्दा हो या ना हो उन्होंने छड़ दो जी। मैं तो ये कह रहा मौखिक भी बोलन दे लिए भी किसी ने बोलिया इन्हों कि जेड़ा आंदोलन है उन्होंने वापस करो फिर असी गल करांगे, या ये होगा या वो होगा। किने बोलिया? केड़ा एक व्यक्ति है जिदा नाम ले सकते हैं? ये मन गणत अपने आप बातें बनाते रहेंगे। प्रिंस जी की कहना चाहोगे? वो कह रहे हैं कि एहो जिहा कोई बयान नहीं आया। जी देखो, जिवें कह रहे ने कि ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਹੁਣੀ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? जी रमन जी साफ करोगे कोई अधिकारिक सत्ता आ जाए? वो कह रहे ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ मीटिंग ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। मैडम मैं यही पूछ रहा हूँ, तीनों बयान मैंने सुने थे, तीनों बयान में ये बोला कि हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कहीं मीटिंग का वर्णन नहीं है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनको किसने बोला कि मीटिंग के लिए बुला रहे हैं? रमन जी मीटिंग रमन जी आपके पास ज्ञान नहीं है, बहुत चीजें पर्दे के पीछे की होती है। आपको अपनी पार्टी का ज्ञान नहीं है। रमन जी है जो स्टेट के 11 बजे का समय रखा गया, वापस लेने की बात सोच रहे हैं। इसके अलावा तो कोई बयान आया नहीं है। रमन जी आपको आपकी पार्टी लाइन का ज्ञान नहीं है, बहुत चीजें पर्दे के पीछे की होती हैं। पहले नॉलेज अपडेट करके आइए कि पार्टी, आपकी पार्टी पर्दे के पीछे क्या क्या संदेश भेजती रहती है। तो जो पर्दे के पीछे संदेश आते हैं कई बार उनके ऊपर भी बयान जारी किया जाता है। आप जी ता मीटिंग का समा जरूर रखा गया सी, लेकिन तालमेल नहीं बैठा सी। रमन मलिक जी कह रहे ने सिर्फ बयान आए ने, अजे तक मीटिंग की कोई गलबात नहीं हुई। सरकार कह रही है कि असी विचार कर रहे हैं, इस दे उत्ते परचे रद्द करने ने नहीं करने, किन्ने परचे रद्द करने ने, इस ते असी चर्चा कर रहे हैं। गुरनाम चड़ूनी दा दावा आया, उन्होंने दावा किया कि सरकार शर्तां रख रही है इस मीटिंग के लिए। प्रिंस वड़ैच जी एक होर गल कह रहे सी, रमन मलिक वो कह रहे सी कि ਜਿਹੜੇ परचे ਜਿਹੜੇ है अंदोलन के दौरान ਜਿਹੜੇ दर्ज होए उन्होंने रद्द करने ते विचार हो रहे, लेकिन की ਜਿਹੜੀ 26 जनवरी की घटना वापरी है ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ परचे किवें रद्द किए जा सकते?
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ BKU ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੜੈਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ हैं एक छोटे जे ब्रेक दे ਲਈ।